हमारी दुनिया के परे भी एक और दुनिया है, और वो दुनिया है सुपरनेचुरल पावर्स की या पैरानॉर्मल चीजों की, जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, या अक्सर सुनो सुनाई जो घटनाएं होती है, कुछ जो लोगों के साथ जो घटित होती है चीजें, उन्हीं के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि हाँ इस तरह की चीजें होती है। और अधिकांश बार हमें सुनने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये सब फेक है या मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जो लोग भी इन सब चीजों से रूबरू होते हैं या उनके जीवन में इस तरह की कोई मीन्स इनकाउंटर हो जाते हैं, वही लोग समझते हैं कि उस समय वो लोग क्या सोचते हैं, क्या फील होता है। और ये सब चीजें क्योंकि कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए होती है और इतनी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है कि कई बार एक को दिखाई देती है, साथ में कोई और लोग भी हैं उन्हें नहीं दिखाई देती है। तो आज की भी एक ये जो मैं ट्रू इवेंट आपसे नरेट करने वाली हूँ, वो भी मैंने भी पहली ही बार सुना, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में सलेड़ा भूत कभी भी नहीं सुना था इसके बारे में। और ये जब इन्होंने कहानी सुनाई तो सचमुच ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ही कहानी है। और ये जो कहानी मुझे शेयर की है मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कनाडा में रहते हैं, उनके ग्रैंडफादर के साथ ये सब चीजें घटित हुई थी, और वो भी 79 में, 1979 मतलब 1979 में ये सब चीजें घटित हुई थी उनके दादाजी के साथ। तो उन्होंने उनके पापा को सुनाई, उनके पापा ने इन लोगों को ये स्टोरी नरेट की, या ग्रैंडफादर ने भी कई बार ये सब चीजें उनको बताई। और ये स्टोरी इन्होंने अब इसलिए मुझे शेयर की कि उन्होंने बताया कि ये जो सलेड़ा भूत 70-80 या उससे पहले वाला जो समय था, उस समय बहुत इसके बारे में सुनाई देता था या बहुत लोगों को ये दिखाई देता था। लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले जिस एरिया की ये जो स्टोरी है, वहां पर ये फिर से दिखाई दिया है कोई लोगों को। तो उन्होंने मतलब उनकी भी सारी जो भी यादें थी वो ताजा हो गई, इनके जो ग्रैंड पेरेंट ने जो स्टोरी सुनाई थी, तो वही इसलिए उन्होंने अब ये स्टोरी मुझे सुनाई। और उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने स्टोरी सुनाई तो ये बोला, आपने सुना है क्या सलेड़ा भूत के बारे में? तो मेरा यही कहना था कि नहीं, मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना। तो आप में से भी अधिकांश लोगों ने शायद ये पहली बार ही सुना होगा। लेकिन हाँ, जो लोग भी पंजाब से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने ये सलेड़ा भूत के बारे में अवश्य ही सुना होगा। और कहा ही जाता है कि सलेड़ा भूत ऐसा होता है जो अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, जो बहुत ही बदसूरत और भयानक होता है। और इसकी स्किन ऐसे होती है कि लटकी हुई स्किन होती है, और पूरी स्किन ऐसे लगती है जैसे तार होता है ना, कोल तार, वो उसकी बॉडी पे लगा हुआ है। मीन्स इतनी चिकनी लिसी सी इसकी स्किन होती है, साइज में बहुत छोटा होता है, और हमारी ही जैसे हम बात करते हैं वैसे ही वो बात भी कर सकता है। और इसके शरीर से बहुत भयानक बदबू आती है, और ये बरगद के घने जो पेड़ होते हैं उस पे रहता है। और इसका जो तरीका होता है कि ये आपकी ही भाषा में आपसे बातें करेगा, और अगर आपने इसकी बात का जवाब दे दिया है तो जो भी इसकी बात का जवाब देता है उसकी बॉडी में ही ये आ जाता है। मीन्स उसको पोजीशन हो जाती है सलेड़ा भूत की, और जिसकी बॉडी में ये आता है तो उसकी बॉडी में से भी बहुत भयानक दुर्गंध आने लगती है, बहुत पेन होता है, और उसके कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये घटनाएं बेहद आम थी पंजाब में 20-30 साल या 40 साल पहले, बहुत ही आम थी, क्योंकि तब पॉपुलेशन कम थी और बहुत खेती वाली जमीन थी। मतलब मीलों मीलों तक सिर्फ खेत ही खेत होते थे या पेड़ होते थे, जहाँ पे कोई भी मानव आबादी नहीं थी। तो ये कहानी भी, ये जो उनके साथ दादाजी के साथ हुआ, ये भी 1979 की ही कहानी है। तो उस समय इनके जो दादाजी थे वो गुरदासपुर जिले में रहते थे, और वहां पर उनके कई एकड़ जमीन थी। कई एकड़ मीन्स बहुत ही इतनी कि मतलब कहीं पे कोई घर नहीं था, कोई गांव नहीं था, केवल खेत और खेत वाली ही जमीन होती थी, जिसमें दिन में तो बहुत सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन मतलब इन्हीं की थी, तो वहां पे कोई रहता नहीं था। मजदूर भी घर बनाकर नहीं रहते थे। दिन में जो भी दिहाड़ी मजदूर होते वो काम करते थे, रात के वो अपने घर पे चले जाते थे। और इनके दादाजी एक अकेले ही लड़के थे, और इनके जो पेरेंट्स थे, दादाजी के जो पेरेंट्स थे, वो जल्दी ही गुजर गए थे। तो ये अपने चाचा चाची के साथ रहते थे, और चाचा चाची के भी कोई बच्चा नहीं था, बस खेत थे और एक मात्र ये लड़का था। तो चाचा जी कोशिश ये करते थे कि
इनके जो दादाजी हैं उनको कुछ काम न करना पड़े, मतलब खेतों से संबंधित कोई काम न करना पड़े, या वो काम भी अगर करे तो दिन दिन में ही काम करे। लेकिन जो जिन्हें स्टोरी भेजी उनका नाम सन्नी सिंह है, शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ पहले। तो सन्नी जी ने बताया है कि इनके दादाजी चाहते थे कि वो अपने चाचा का हाथ बटाए खेती के कामों में, और उनको इंटरेस्ट भी था। लेकिन चाचा जी ये चाहते थे कि ये पढ़ाई लिखाई करे और मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, क्योंकि खेती में हम सब जानते हैं कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वो ये नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनके दादाजी की ज्यादा इंटरेस्ट होने लगी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि मैं खेती का ही काम करना चाहता हूँ, यही ये सब देखना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे चाचा जी उनको खेत पे ले जाने लगते थे और सारी जो भी जानकारियां होती थी या जो भी नॉलेज की ट्रांसफर होती थी वो उनको देने लगे। लेकिन चाचा जी ये कोशिश करते थे कि उनका जो भतीजा है उसको कभी भी रात को खेतों में न जाना पड़े या रात को कभी भी रुकना ना पड़े। वो कोशिश करते थे कि जब गेहूं की फसल होती थी जिसे रात में बहुत बार पानी देना पड़ता था, तो वो खुद ही अकेले ही मैनेज करते थे या मजदूरों को लेके मैनेज करते थे। लेकिन एक बार की बात है कि चाचा जी को किसी काम से चंडीगढ़ जाना पड़ा, और वो भी 8-10 दिनों के लिए। विंटर का समय था जब गेहूं की बुआई और सब चीजें चल रही होती है, तो इन्होंने बताया कि गेहूं की फसल में कई बार पानी देना पड़ता है, और वो भी रात के समय में। मीन्स इनका जो खेत, जो कई एकड़ के जो खेत थे उसके ही पास में एक नहर भी निकल रही थी, क्योंकि गुरदासपुर जिले की बात इन्होंने बताई है, और गुरदासपुर जिला जो पंजाब बॉर्डर से लगा हुआ था, तो वहां पे कोई पानी की नहर भी निकल रही है। वही रात में पानी खुलता था और सभी किसान जो भी उस एरिया के होते थे वो रात में ही गेहूं की फसल को पानी देते थे। विंटर का समय होता है और पंजाब में तो और बॉर्डर के पास तो बहुत भारी ठंड होती है, लेकिन क्योंकि गेहूं की फसल का टाइम ही वही होता है तो रात को पानी देना है, मीन्स देना ही होता है। तो चाचा जी की मजबूरी हो गई कि उस समय उन्होंने अपने भतीजे को बोला कि अब इस बार तो तुमको रात में पानी देने के लिए जाना ही पड़ेगा। और क्योंकि खेती इतने लंबे एरिया में थी कि आप अगर एक पर्टिकुलर एक दिन में एक एरिया में पानी दोगे तो दूसरे दिन में आपको दूसरी जगह देना पड़ेगा, मीन्स आपको हर ही दिन रात को पानी देने जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही इनके जो दादाजी थे तो उन्होंने भी शाम के समय ऐसे 7 बजे के करीब वो अपने घर से निकले। लेकिन इनकी चाची और चाचा जी ने इनको बहुत बार कहा था कि जब भी खेतों में रात को तुम जाए, वहां पे जब भी जाओ और कुछ काम करो, और अगर तुमको कुछ आवाज सुनाई दे या कोई तुमसे बात करे तो तुम बात का जवाब मत देना, सुन लेना, बस कुछ भी रिप्लाई मत करना। तो इन्होंने भी, इनके जो दादाजी थे उन्होंने यही सोचा कि ठीक है, वो चाहते होंगे कि भाई, क्योंकि उस समय हालांकि कोई आतंकवादी घटनाएं तो नहीं हो रही थी वहां पे, लेकिन हाँ कि बहुत बड़ी खेती के लोग मालिक हैं तो कहीं कोई दुश्मन हो या कुछ हो, तो इसलिए वो सतर्क करते होंगे। इन्होंने सलेडा बूथ के बारे में जरूर सुना था, लेकिन ये नहीं सुना था कि हाँ इस तरह के कोई वहां पे भी है, हमारे खेतों के आसपास भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबे कई एकड़ तक खेत थे और बीच बीच में जो नेचुरल जो होते हैं ना पेड़, जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, तो कई बरगद के, पीपल के, मतलब और भी कई चीजों के, नीम के बहुत घने घने पेड़ बीच बीच में इनके खेतों में या मेड़ों पे भी बहुत सारे थे। तो जैसे जब इनके जो चाचा चंडीगढ़ चले गए थे, इनको खेत में पानी देने के लिए 7 बजे के करीब घर से निकलना हुआ। गए थोड़ी देर बाद, जैसे काम होता है कि पूरा पंप चला के या नहर से जब पानी छूटता है, तो वैसे ही उन्होंने खेतों में पानी देना शुरू किया। 9-10 बज गए, सब ठीक चल रहा था। मीन्स उस दिन जब पहला दिन इनका था तो पूरे ही खेत में इन्होंने पूरा पानी दिया, या जो जो भी एक्टिविटी होती किसी भी फार्मर की वो ही इन्होंने की, और रात को 2 बजे वो वापस भी आ गए। चाची ने पूछा भी कि सब ठीक रहा, तो हाँ इन्होंने बोला हाँ सब ठीक है, जैसे जैसे जो काम चाचा जी ने बताया था वो सारा ही काम मैंने किया। नेक्स्ट डे फिर से वही 7 बजे वहीं पे जाना हुआ, और ये अपने साथ में खाना भी लेके जाते थे, तो घर से खाना नहीं खा के गए और वहीं पे खाना लेकर गए। खेत में ही बैठ के इन्होंने खाना वाना खाया और पानी देना चालू किया। 10 या 11 बजे का समय था, क्योंकि एग्जैक्ट उनको नहीं मालूम, क्योंकि उस समय कोई इतनी घड़ी वड़ी भी नहीं पहनता था, तो उनको समय मतलब अंदाज से ही बताया कि शायद 10-11 बजे का समय रहा होगा। और
जहां पे जिस एरिया में वो पानी दे रहे थे वहां पे एक बरगद का बहुत घना पेड़ था, और उस पेड़ पे जैसे सरसराहट या पत्ते हिलते हैं ना, कहीं कोई चिड़िया या कोई बड़ा कोई पक्षी होता है तो बहुत तेज पत्ते हिलते हैं, वैसे ही आवाज आने लगी। तो इनको भी यही लगा कि शायद बहुत सारे बर्ड्स होंगे या कोई, क्योंकि उस एरिया में और भी कई पक्षी होते थे उस समय, तो बोले यही कोई चीजों की वजह से ये पेड़ हिल रहा होगा। लेकिन क्योंकि उस समय कोई हवा वगैरह तो थी नहीं, केवल एकमात्र उसी पेड़ में सरसराहट की बड़ी तेज आवाजें आ रही थी, और वो आवाजें तेज होने लगी। तो अगर आसपास ऐसे रात के समय में किसी भी पेड़ से इस तरह की बहुत ज्यादा आवाज आए तो स्वाभाविक रूप से ध्यान जाता ही है। तो इनका ध्यान भी बार बार उधर ही जा रहा था कि हो ना हो इस पेड़ पे कुछ तो है, या तो बहुत ज्यादा पक्षी हैं जो हिल रहे हैं लेकिन पक्षियों की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन पेड़ में बहुत हलचल हो रही थी। तो जब वो पानी देते हुए उस पेड़ के पास गए तो उनको एक आवाज आई, पंजाबी में ही उसने, मतलब आवाज जो भी बात करी हो पंजाबी में, आपको हिंदी में भी बता रही हूँ कि क्या हाल है। तो उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें कहीं पे भी कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस पूरे ही एरिया में केवल और केवल खेत थे, और इतनी ठंड में इतनी रात को कौन होगा वहां पे, और क्योंकि अगर कोई होता भी तो उन्हें जरूर दिखाई देता। तो वो बिल्कुल जवाब देने ही वाले थे कि तभी उनको क्लिक किया कि कहीं कोई सुपर नेचुरल या कुछ भूत वूत जैसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और अचानक ही उन्हें याद आया सलेड़ा भूत के बारे में, जो उन्होंने स्टोरी सुनी थी। हालांकि चाचा चाची ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर कोई तुमसे कुछ पूछे बात करे तो तुम रिप्लाई मत करना। अचानक जैसे बिल्कुल शब्द बाहर निकल रहे थे, उन्होंने फिर से वापस ले लिए, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। फिर तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भी कि कितना पानी दे दिया है, क्या हाल है, क्या नाम है तुम्हारा, मीन्स कुछ न कुछ, जैसे कि कम्युनिकेशन करने का मतलब बात करने की आवाजें आ रही, कोई पूछ रहा है। तो तब तक तो इनको पक्का यकीन हो गया कि जरूर ये जो कहते हैं कि इस एरिया में भूत होता है, वो भी सलेड़ा भूत होता है, वो ही है ये। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें क्योंकि कोई अंधेरा इतना था और पेड़ के झुरमुर में से सरसराहट वाली आवाजें तो आ रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। लेकिन इन्होंने बगैर डरे जो भी उनका काम करना था, रिप्लाई भी नहीं किया और बहुत ज्यादा देखने की कोशिश भी नहीं की, अपना काम निपटाया, 2 बजे घर आ गए। उन्होंने चाची से जरूर इसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन या हिंट दिया। चाची ने पूछा कि सब कैसा रहा, मतलब क्या काम रहा, जैसे इन जनरल पूछते हैं कोई भी कोई काम करके आता है, तो उन्होंने वैसे पूछा, इन्होंने ऐसे ही बताया। लेकिन इन्होंने ये जरूर बोला कि आज बरगद के पेड़ के आसपास मुझे बहुत सारे मतलब कुछ आवाजें आ रही थी। तो चाची ने अगेन उनको यही कहा कि अगर कोई भी तुम्हें किसी भी बात को पूछे, बार बार भी पूछे, कितना भी उकसाए, तुम जवाब मत देना। लेकिन फिर भी उस दिन भी उन्होंने इस सलेड़ा भूत के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा होगा कि जवान बच्चा है, शायद डर जाएगा, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन सेम ऐसे ही हुआ, वही आवाज आ रही है और बार बार बात करने की कोशिश हो रही, कैसे हो, क्या हो, कितना पानी दे दिया, फसल कब आएगी, मीन्स जनरल जो बातें होती है ना, वही बातें। इन्होंने तो क्योंकि ठान ही लिया था सन्नी के दादाजी ने कि मुझे तो जवाब देना ही नहीं है, उन्होंने जवाब नहीं दिया और डरे भी नहीं। ऐसा 3-4 दिन हो गया। 4 दिन के बाद ऐसे कुछ चौथे दिन या 5वें दिन फिर से जब पानी देने गए तो सेम वही रूटीन फॉलो हो रहा था कि नहर से पानी छूटा, इन्होंने पानी देना चालू किया और वही उसने बातें करना चालू कर दी। लेकिन उस दिन उसने जैसे ज्यादा प्रोवोक करते हैं ना, किसी को बहुत ज्यादा बातें करनी चालू कर दी कि क्या है, कैसे है, तुम अच्छे तरीके से नहीं पानी दे रहे हो, मतलब आप ऐसी बातें करने लगा कि आपको जवाब देना ही पड़े। तो उस दिन उसने जो भी सलेड़ा जो भूत था वो उनको पहली बार दिखाई भी दिया। अंधेरा तो बहुत था, लेकिन क्योंकि टार्च वगैरह तो लेके जाते थे, तो उसमें उस रोशनी में ही उन्होंने देखा कि जो बरगद का पेड़ है उसकी एक डाली से कूद के कोई दूसरी डाली पे गया, और उसी कुछ फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट में ही उन्होंने देखा कि कोई चिकना काला लसलसा सा जिसका शरीर है, जैसे तेल निकल रहा हो, बहुत कुछ लटका हुआ है, मतलब बहुत ही बदसूरत एक मतलब आकृति इस
टहनी से दूसरी टहनी पर कूद के गई। और ये उन्होंने 3-4 दिन में नोटिस कर लिया था कि जब भी उस बरगद के पेड़ के आसपास जाते हैं तो बहुत भयानक बदबू आती है। मतलब उस बदबू को आप किसी चीज से कनेक्ट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो किस चीज की बदबू आ रही है, लेकिन वो वहां पर आ रही थी। उस दिन भी बहुत तेज इनको बदबू आई और उस जो भी भूत है उसने बहुत ही उकसाने वाली बात करी कि तुम तो अच्छे से पानी नहीं दे रहे हो या इस तरह की, और कुछ इस तरह की व्यक्तिगत बातें उनसे करी कि आदमी रिप्लाई ही करने लगे। तो यहीं पे उनसे गलती हो गई, क्योंकि अगर आपको कोई बहुत उकसाएगा तो आप कोई ना कोई बात का जवाब जरूर दे दोगे, और अगर कोई बहुत ही व्यक्तिगत बात होती है तो हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। ठीक, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि कोई बहुत ही पर्सनल बात उसने पूछी, हालांकि उन्होंने नहीं बताई है कि क्या पर्सनल बात थी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि शायद कोई बहुत ही ऐसी बात के जिससे गुस्सा आ जाए और हम बदले में जवाब दे ही, वैसी ही बात उनसे पूछी और उन्होंने बदले में जवाब दे दिया। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया उनको अपनी गलती तो मालूम पड़ गई कि हाँ मैंने कुछ गलत काम कर दिया है, लेकिन क्योंकि जवाब दे चुके थे तो अब तो कुछ हो नहीं सकता था। फिर भी उन्होंने जो जो भी काम करना था वो सब काम किया और उसके बाद भी उसकी बातचीत चालू रही, लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद जवाब नहीं दिया, बस एक ही जवाब दिया। अगेन वो 2 बजे के करीब वापस घर पे आ गए और घर पे आए उसके पहले ही उनको अपनी बॉडी में से थोड़ी स्मेल, जैसे फाउल स्मेल होती है ना, वैसे आने लगी थी। घर पे आए तब तक थोड़ा हेडेक भी स्टार्ट हो गया था, या मतलब हाथ पैरों में दर्द, मतलब अनईजी उनको लगने लगा। आके उन्होंने चाची को कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ चाची ने थोड़ा नोटिस किया कि परेशान सा दिख रहा है और थोड़ा सा कलर जैसे होता ना डल या काला हो जाता, वैसे ही दिखने लगा। चाची ने बोला भी कि तुम आज इतने मतलब परेशान भी दिख रहे हो, कि तबीयत ठीक है, तुम्हारा जो चेहरा है वो भी बहुत काला दिख रहा है, क्या हो गया? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अनईजी लग रहा है, तो मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। तो 2 बजे तो ऐसे ही थे, रात के तो बज ही गए थे, तो उसके बाद वो अपना ओढ़ आड़ के सो गए। लेकिन सवेरे तक देखा तो बहुत तेज उनकी बॉडी में से स्मेल आने लगी और बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो गया, या बहुत वॉमिटिंग होने लगी, और वॉमिटिंग हो रही थी तो बहुत कुछ तेल जैसा काला काला कुछ निकल रहा था। तो चाची ने उनको पूछा कि तुम सच सच बताओ क्या हुआ था, क्योंकि उस समय ये जो सलेड़ा भूत की बहुत सारी वहाँ पे स्टोरीज चल रही थी और उनको शायद मालूम ही होगा कि क्या क्या होता है। तो उन्होंने सारी बात बता दी कि मैंने मतलब ऐसे जवाब दे दिया, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता था। चाची ने कहा कि अब हमको मतलब इससे निपटने का ही कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो ये बात क्योंकि बहुत पुरानी है, 79-80s की, जब कोई इतने न तो फ़ोन होते थे और न कोई ट्रांसपोर्टेशन के बहुत मीडियम्स होते थे कि आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से चले जाओ, और ऊपर से चाचा भी नहीं थे, और इसकी बॉडी में से, इनकी बॉडी में से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि कोई उनके आसपास भी नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर को दिखाते हैं वैसे ही डॉक्टर को दिखाया, लेकिन क्योंकि चाची को तो मालूम था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कुछ आसपास वाले लोगों को भी पता लग गया कि ये शायद इसको सलेड़ा लग गया है। तो चाची ने वो जो भी आसपास सोर्सेस थे उनसे पता किया कि कहाँ पे कोई ऐसा ओझा या तांत्रिक या कोई हो जो इसका इलाज कर सके और इसको ठीक कर सके, क्योंकि माना ये जाता था उस समय में कि अगर सलेड़ा लग गया तो वो आपको लेके ही जाता, मतलब मृत्यु होना तय होता है। तो चाची को बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि एकमात्र उन लोगों के जीवन में एक भतीजा ही था। लेकिन चाची ने भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करके और किसी तरह से, वहाँ पे तो नहीं लेकिन उनके आसपास के कोई गांव में मालूम पड़ा कि कोई एक ऐसा ही ओझा है या तांत्रिक है जो इसको निकाल सकता है। तो वहाँ पे इनको किसी तरह से लेके गए, और जो भी उस ओझा और तांत्रिक ने जो भी क्रियाएं करनी थी वो सब करी इन पे। और वहीं पे उनको जब तांत्रिक के पास लेके गए तो तब भी उनको एक बहुत बड़ी भारी वोमिटिंग हुई, और जिसमें अंदर से बहुत जैसे कोई कोलतार होता है, बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें निकली। उसके बाद उनको थोड़ा रिलीफ हुआ और थोड़ा उनका कलर भी ठीक होने लगा। नहीं तो उनका, वो बता रहे हैं कि ऐसा कलर हो गया था कि बिल्कुल काला चिकना, स्किन बहुत लटक गई थी, बदबू आ रही थी पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में बहुत भयानक दर्द होता था। ओझा ने कहा कि आपको इसको बार बार यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, जो भी मैं तंत्र क्रियाएं हैं वो करूँगा और उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक होगा। मीनवाइल उनके जो
चाचा थे वो भी चंडीगढ़ से वापस आ गए, उनको भी पता लगा। फिर उन लोगों ने थोड़े और भी लोगों से जो इस तरह के काम करते थे उन लोगों से कनेक्ट किया, उनको बहुत बार बहुत जगह ले जाया गया और उनको बता रहे हैं कि जो उनके दादाजी उनको पूरा कंप्लीटली ठीक होने में 4 महीने लगे थे और 4 महीने बाद वो जैसे होता ना कि नॉर्मल लाइफ में आ गए। तो सबसे अच्छी बात तो यही थी कि ये सब सलेड़ा भूत लगने के बाद भी उनके दादाजी बच गए। तो ये वाला जो सलेड़ा भूत है ये केवल पंजाब में ही मतलब देखा सुना जाता है और वहीं से जितनी भी जो ये हॉन्टेड ट्रू स्टोरीज हैं वहीं पे ही होती है। तो अभी क्योंकि रिसेंटली जैसे उन्होंने बताया कि अभी इतने सालों बाद फिर से ही इस भूत के बारे में देखा सुना जा रहा है कि ये बरगद के पेड़ पे रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही गंदा बदबू भयानक आती है इसकी बॉडी में से, वैसा होता है। और बस इसका एक ही है कि ये कुछ बोलता है, आपने इसका रिप्लाई कर दिया तो वो पोजेशन हो जाता है इसका। तो है ना बहुत खतरनाक कहानी, क्योंकि मैंने खुद भी पहली ही बार सुनी तो मुझे भी बहुत ही मतलब इमेजिन करके भी बहुत ही अजीब लग रहा था कि किस तरह का होता होगा ये सलेड़ा भूत। तो अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आप अपने शब्दों में इसे यहाँ पर नरेट करूँगी। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ जो बिल्कुल ऐसी ही होगी, बहुत ही हॉन्टेड, डरावनी, भयानक।